नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए हैं वो है रीजनिंग का वीडियो, तो जो कि आरआरबी जेई में पूछे गए प्रश्न हैं और आरआरबी जेई में आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने है। जी हाँ, 79 नंबर आप लोगों के सामने है। 78 क्वेश्चन तक हो चुका है वीडियो, तो उसको जरूर चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये सीरीज है दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम सीरीज ही लिख लेते हैं। तो देखिए, 6 है, उसके बाद देखिए 30 है, उसके बाद 174 है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है, फिर जो है 6222 है, और फिर है यहाँ पर 37326। तो आप देख रहे हैं कि ये सीरीज जो है कंटिन्यूअसली जो है बढ़ते जा रहा है, वो भी जो है लार्ज गैप होते जा रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लायर का यहाँ पर सीरीज लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए, 6 से 30 कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो 6 गुना 5 जब करिएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। लेकिन क्या 30 गुने, अगर 30 गुने 5 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। अगर इसको 6 भी कर देते हैं तो देखिए 180 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 भी नहीं होगा, 5 भी मल्टीप्लायर नहीं होगा। तब यहाँ लग रहा होगा कि 6 से गुना कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, और इसमें हम 6 घटा दे रहे हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई और 6 माइनस कर रहे हैं तो 174 आ रहा है। ये यहाँ दूसरे से आपको लग रहा होगा। तो क्या पहले में ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 इंटू 6 माइनस 6, यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 36 माइनस 6 बराबर 30। बस यही ऑपरेशन लगाना है, यानी कि मल्टीप्लाई 6 और माइनस 6। इसी तरह से इसमें लगाइए तो ये आ गया, फिर इसमें लगाइए तो देखिए 174 इंटू 6 माइनस 6। तो बस यही आपको आंसर जो है। तो देखिए 1044 माइनस 6 यानी 1038। बस 1038 यहाँ पर इसका सही उत्तर है, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से जो है 1038 आ गया, तो अब इसमें 6 से गुना करके माइनस 6 करिएगा तो यहाँ पर आपको 6222 आ जाएगा। फिर 6222 में यहाँ पर आपको गुना 6 करके माइनस 6। तो देखिए, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में करने के लिए, तो आंसर यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का ही क्वेश्चन है कि जो गिवन सीरीज है उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले सीरीज लिखिए। तो देखिए 78 है, फिर यहाँ पर 86 है, फिर यहाँ पर 258 है, फिर यहाँ पर देखिए 322 है, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, ये आपको थोड़ा सा देख रहे होंगे कि कहीं तो कम बढ़ रहा है, कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए, इन दोनों के बीच गैप, तो देखिए गैप तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो गैप है 8 का। फिर देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है 8 है। फिर यहाँ देखिए गैप जो है ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। फिर देखिए यहाँ भी आपको गैप निकालिएगा तो गैप कितना का है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपको 42 और 22, यानी कि 64 का गैप है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है इससे। तो देखिए, ये हो गया आपको 8 कैसे लिखेंगे, तो 2 का क्यूब 8। अब देखिए यहाँ से जो है आपको, तो 80 से अगर 86 का गुना नहीं तो 80 से गुना करिए। इसमें देखिए 2 है, इसको देखिए 2, तो यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 8 या 24 यानी कि 240, यानी कि 6 या 18 258 हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का क्यूब है, 3 से गुना है। तो अब देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ 4, यानी कि 4 का क्यूब करते हैं तो देखिए 4 का क्यूब यहाँ पर 64 आ रहा है। अब देखिए, पहले क्यूब था, फिर मल्टीप्लायर, फिर क्यूब, फिर मल्टीप्लायर, यानी कि यहाँ से सॉरी यहाँ जो है 5 से गुना करिए। 5 से गुना देखिए 2 3 4 5, यानी कि एक क्यूब एक गुना। तो इसमें जब गुना करते हैं 322 में 5 से, यहाँ पर 1610 इसका आ रहा है आंसर। 1610 यहाँ पर
1610 यहाँ पर आंसर होगा। तो 1610। अब देखिए इसमें जो है यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ध्यान रखना है, देखिए जब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जो है आपको जो है आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। देखिए एक क्यूब है, फिर मल्टीप्लायर है, क्यूब है, मल्टीप्लायर है। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसके बाद 1610 के बाद? तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि देखिए 6 का क्यूब आएगा, यानी कि 216 इसमें ऐड करिएगा तो वो आपको आंसर आएगा। तो यहीं तक पूछा गया है, तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये आपको जो है एनालॉगी का क्वेश्चन होता है, जो कि सिमिलर रिलेशनशिप बताना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको देखिए जीके बेस्ड एनालॉगी होता है, ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है क्वेश्चन इंग्लिश रिलेटेड होता है, यानी कि जो है मीनिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि मीनिंग से रिलेटेड होता है और जीके बेस्ड होता है। तो ये आपको मीनिंग बेस्ड है, यानी कि सिनोनिम से बेस्ड है। तो देखिए मोडेस्ट, तो देखिए मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र, और हम्बल मतलब भी होता है नम्र। तो देखिए दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स है। तो देखिए इसमें से आप ऑप्शन में देखिए, तो देखिए सक्सेस है, फेल्यूर है, दोनों अपोजिट है। ब्रेव है, फियरफुल है, यानी कि बहादुर है तो भयभीत है, तो ये भी आपको अपोजिट है, दैट इज द एंटोनिम्स है। उसके देखिए ओवियस और इविडेंट, यानी कि स्पष्ट और प्रत्यक्ष। तो देखिए यही इसका सही उत्तर है, यानी कि सी सही उत्तर होगा, क्योंकि दोनों सिनोनिम्स है। और अगला देखिए नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, ये तो अपोजिट है। तो सही उत्तर होगा ओवियस और एविडेंट, इसका सही उत्तर होगा, जो कि सिनोनिम्स है, तो दिए गए रिलेशन से मैच कर रहा है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनालॉगी बेस्ड ही है, इसमें भी सिमिलर रिलेशनशिप बताना है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इंडिया लिखा हुआ है, अपना प्यारा देश, तो देखिए भारत, और यहाँ पर मैंगो लिखा हुआ है। तो देखिए इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, जी हाँ मैंगो। अब देखिए इसी तरह से तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेप्स नहीं है, फ्रांस का एप्पल नहीं है, ग्रीस का बनाना नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का यहाँ पर नेशनल फ्रूट कीवी है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो इस तरह से आपको जीके बेस्ड एनालॉगी है ये, कि न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट जो है यानी कि राष्ट्रीय फल है वो कीवी है, जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। ये भी सिमिलर रिलेशनशिप आपको बताना है, जो कि वन पेयर में दिया हुआ है, जो कि देखिए अब देखिए पैलेट। तो देखिए पैलेट जो होता है तालुआ इसको बोलते हैं। तालुआ कहाँ होता है? देखिए ये ऊपर वाला जब पार्ट होता है मुंह का, ये देख रहे होंगे, तो ये तालुआ है, जो कि ऊपर हार्ड पैलेट है और नीचे सॉफ्ट पैलेट है। तो ये तालुआ होती है, जो कि कहाँ मुंह से रिलेटेड है। तो मुंह के जो ऊपर के भाग है तालुआ होती है। तो इसी तरह से अब बताना है कि जो दिए गए, तो देखिए माउंटेन रेंज हिल नहीं, डैम स्ट्रीम नहीं, रेनबो स्काई नहीं। तो स्काई में ऊपर रेनबो होता है, तो लेकिन ये नहीं है, उल्टा है। अब देखिए रूम है, तो रूम का ऊपर जो है यहाँ रूप का मतलब होता है छत। तो रूम के ऊपर जो है छत है, जिस तरह से मुंह के ऊपर में तालुआ है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। तो इस तरह से देखिए जीके बेस्ड भी आपको होगा कि अपर पार्ट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड पैलेट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो जीके बेस्ड भी है, आपको फिगर के साथ मैंने समझाने की कोशिश किया है, तो आपको इसको जीके में भी याद रख सकते हैं, और रीजनिंग का क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिमिलर रिलेशनशिप अगेन बताना है, जो कि एनालॉगी का है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए एंटीबायोटिक इन्फेक्शन, यानी कि देखिए इन्फेक्शन जब फैलती है तो एंटीबायोटिक देते हैं, यानी कि ये आपको एक तरह से रोक कर सकते हैं, और इसका दवाई है। तो क्या एपिसोड में एंटी क्लाइमेक्स? तो देखिए एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स दोनों हो सकता है, ये तो नहीं होगा। उसके देखिए खाना हम खाते हैं, तो क्या शोधक? ये भी नहीं होगा। देखिए पॉइजनिंग, जी हाँ पॉइजनिंग जब होती है, यानी कि जहर को बचाव के लिए एंटीडोट लगाते हैं। करेक्ट उत्तर तो इसका सी होगा, यानी पॉइजनिंग से बचाने के लिए एंटीडोट लगाते हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये है ब्रेज, जो कि दम देना होता उसका एंटीबॉडी, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, पॉइजनिंग से बचाने के लिए एंटीडोट, इसी तरह से इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक। तो इस तरह से आप इसको आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो देखिए पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।